आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ पुलिस कप्तान अनुराग आर्य की टीम में एक से एक ऐसे धुरंधर इंस्पेक्टर हैं जो मुठभेड़ होते ही अपराधियों के पैर में गोली मार देते हैं। करीब 150 से ज्यादा अपराधियों के पैर में गोली मारी जा चुकी है, लेकिन बाहर आजमगढ़ के अपराधी खौफ नाम का कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पुलिस के लिए खुली चुनौती है। आज हुई एक घटना ने तो पूरे आजमगढ़ को झकझोर कर रख दिया। 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार और उसके बाद फिर उसकी मौत, ऐसी मौत कि रोंगटे खड़े हो गए सुनने वाले। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है। शहर से सटे एक गांव की 8 वर्षीय मासूम बालिका को थोड़ी दूर का ही रहने वाला एक आरोपी लक्ष्मण माली बहला फुसलाकर अपनी स्कूटी से ले गया पास के एक स्कूल पर, वहीं उसके साथ जबरन रेप किया। वहां से वो फरार हो गया। मासूम बालिका तड़पते हुए जब आसपास के लोगों के पास पहुंची तो लोगों को जानकारी हो पाई। परिवार वाले आनंद फानन में लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तमाम इलाज के बावजूद बालिका को बचाया नहीं जा सका। हालांकि बाद में पुलिस तक खबर पहुंची तो पुलिस कप्तान अनुराग आर्य और DIG साहब भी गांव में गए और भरोसा दिलाया कि आरोपी को गिरफ्तार करवाएंगे। कल रात में लगभग 9 बजे थाना क्षेत्र कंदरापुर अंतर्गत आजमपुर गांव में एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर जाकर DIG सर और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं बच्ची के परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों व गाँव वालों से हुई वार्ता व छानबीन एवं परिजनों द्वारा गाँव के ही लक्ष्मण उम्र 22 वर्ष, जिसका घर लगभग पीड़ित घर से 100 मीटर की दूरी पर है, इसके द्वारा दुष्कर्म व हत्या की आशंका के आधार पर थाना कंदरापुर पर धारा 376, 302 IPC व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक नामजद अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र पप्पू माली के विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। अभियुक्त से हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। साइंटिफिक तरीके से त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा प्रभावी पैरवी कर सुनिश्चित की जाएगी। हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। बलात्कार और मर्डर के अलावा पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आजमगढ़ पुलिस से अपराधी डर क्यों नहीं रहे हैं। सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों को देना पड़ेगा, अन्यथा एक के बाद एक ऐसी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी और पुलिस केवल FIR और पोस्टमार्टम कराती रहेगी। देखना है कि पुलिस जवाब कब देती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दीपावली का त्योहार करीब है। घरों से लेकर बाजार, हर जगह साफ सफाई का अभियान चल रहा है। ऐसे में आजमगढ़ के सफाई कर्मी भी जुट गए हैं इस अभियान में। जी हां, आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के अलावा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश पर हर क्षेत्र में सफाई का अभियान चल रहा है और इसमें बढ़ चढ़ कर भूमिका निभा रहे हैं आजमगढ़ के पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी। आज शहर के कोलबाज बहादुर मोहल्ले से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में यह अभियान चला, जिसमें पूरी सफाई कर्मियों की टोली लगातार पूरे दिन काम करती रही। यहाँ नाला की सफाई से लेकर घास की कटाई करते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। इस अभियान में गुलाब चौरसिया, अभय चौहान, सुनील यादव, मनोरमा देवी, मोहन, इस्तियाक, बिट्टू समेत तमाम सफाई कर्मचारी व संगठन के लोग भी मौजूद रहे। इस बारे में संगठन के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा आजमगढ़ साफ रहे, इसमें जनता भी सहयोग करे तो और अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें और घर से जरूरी सामान खरीदने निकलें तो झोला लेकर। यदि इतना लोग करेंगे तो जरूर इस सफाई अभियान को और गति मिलेगी और अपना आजमगढ़
स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। मेरा नाम गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी। क्या रेट पर काम हो रहा है? ये मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में टोली बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पॉलीथीन बीना जा रहा है, पॉलीथीन बीन के एकत्रित करके उचित स्थान पे बोरे में रखा जा रहा है। अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, झाड़ू लगाया जा। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के सालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कर आइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपकी बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। संस्कार, शिक्षा और सेवा से जुड़े तमाम अभियान चलाने वाले आजमगढ़ के संगठन संस्कार भारती के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्यों की एक बैठक आज संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर DP तिवारी के आवास में हुई। यहाँ पर सभी पदाधिकारियों ने संगठन के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे अरविंद कुमार गुप्ता के निधन पर शोक जताया और उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने, सभी ने कहा कि श्री गुप्ता हम लोगों के लिए एक संरक्षक ही नहीं बल्कि गार्जियन स्वरूप हमेशा मार्गदर्शन करते थे। ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस शोक सभा में शरद तिवारी, अमन गर्ग, विनायक जी, सुनील मिश्र, उज्जवल वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, अरविंद कुमार, अभिषेक गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस बारे में क्या कहा संगठन के अध्यक्ष श्री DP तिवारी ने, वह भी सुन लीजिए। आज हम पदाधिकारी और सदस्यगण यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे संरक्षक वकील साहब अरविंद कुमार गुप्ता जी का निधन हो गया पिछले 9 तारीख को और उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा आज रखी गई है। अरविंद गुप्ता जी संरक्षक के साथ साथ हम लोगों के अभिभावक की तरह काम करते थे और कभी इनके साथ कार्य करने में ये नहीं लगा कि कोई पदाधिकारी है, बल्कि ये लगा कि हमारा कोई पिता तुल्य अभिभावक है जिसके संरक्षण में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इनसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला। इनके निधन से संस्कार भारती परिवार बहुत आहत है और हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। जो हम लोगों के अंदर दुख है, जो हम लोगों को इनसे लगाव था, वो बहुत ही निकट का था और आज संस्कार भारती परिवार बहुत दुखी है और सब परिवार के सदस्य जो भी लोग हैं, सब लोगों ने ईश्वर से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। परिवार को दुख सहने की क्षमता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है और सबकी ये कामना है कि हमारे संरक्षक स्वर्गीय अरविंद कुमार गुप्ता जी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी कामना के साथ आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज थाना क्षेत्र से जुड़े करीब 3 दर्जन गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं।
सरकार की मदद कितना हो रही है, क्या हो रही है, अभी इसका तो हिसाब किताब नहीं हो पाया, लेकिन नियति मानो विधिवारा वालों की गजब की परीक्षा ले रही है। आज सर्पदंश से एक किशोर की मौत हो गई। जी हाँ, ये दुखद खबर आ रही है महुला गढ़वल बांध के उत्तर तरफ घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव की तरफ से। जानकारी मिली है कि रौनापार थाना क्षेत्र के महुला गढ़वल बांध के उत्तर तरफ हैदराबाद गांव निवासी रितेश मौर्य उर्फ रामधनी पुत्र परमहंस मौर्य इस किशोर को किसी विषैले जीव ने डस लिया था। परिवार वाले तो देख नहीं पाए थे, लेकिन पूरी आशंका थी कि यहाँ सांप ने ही डसा है। आनन फानन में उसे लेकर स्थानीय अस्पताल भागा गया, जहां दवा इलाज का कोई इंतजाम ही नहीं था। आखिरकार परिजन भागे जिला अस्पताल, वहां देर हो गई थी और रितेश ने दम तोड़ दिया। अभी 7वीं में ही पढ़ रहा था यह 14 वर्षीय किशोर। पूरे परिवार में घटना की खबर मिलने के बाद से कोहराम मचा हुआ है। गांव में भी लोग स्तब्ध हैं कि आखिर हम लोगों को दवा इलाज की सुविधा भी नहीं मिल रही। परिवार की आर्थिक मदद के लिए पूरे गांव ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है। देखना है कि अब वे लोग सुनते कब। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के सालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपके बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। नारी सशक्तिकरण के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अलग से एक विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया है, जिसके तहत पार्टी से जुड़ी महिला सदस्यों और पदाधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वे किसी भी मौके पर, मंच पर मजबूती से अपनी बात रखें। आजमगढ़ में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सिधारी क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। 4 सत्रों में चलने वाले इस प्रशिक्षण में बड़ी तादाद में महिला सदस्यों ने सहभागिता भी निभाई। यहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बबीता जसरासरिया ने बताया कि भाजपा सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। हम लोग एक खास अभियान चला रहे हैं, इसमें और खास क्या है उन्होंने विस्तार से बताया। ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिससे कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि महिलाएं कहीं भी बाहर जा रही हैं और बड़ा प्रोग्राम करना है तो वो किस तरीके से अपनी बात को रख सकें। तो इसमें जिस महिलाओं को बोलने नहीं आता है तो उनको सिखाया जाता है कि आप कहीं जाती हैं तो अपनी बात को रखें और किस तरीके से वो उसका होना चाहिए बात का, तो उस तरीके से रखें और हर जगह जाकर के उस चीज़ का प्रशिक्षण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ये नगर में, जिले में और मंडल की हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको प्रशिक्षित किया गया है। अच्छा, ये कुछ ग्रामीण महिलाएं होती हैं जो वो बोलने में हमेशा होपलेस होती हैं, वो अपने समाज में बातें नहीं रख पाती, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को किस तरीके से आप लोग ट्रेन करते हैं? तो ग्रामीण महिलाओं को इस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं, जैसे मैंने मंडल की टीम बनाई है तो मंडल में ग्रामीण ही होती हैं, 22 मंडल हैं हमारे, तो वहाँ की जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं तो वो हर अपने, जैसे मंडल अध्यक्ष हैं तो अपने पीछे भी वो 22 को उन्होंने जोड़ रखा है, तो 22 को उन्होंने जोड़ रखा है, वो भी सब गांव की है। तो वो जब आती हैं और जाती हैं, शहर से वो टच हो जाती हैं, तो जब जाना आना लगा रहता है तो वो सीखती हैं कि शहर में क्या हो रहा है, हमें किस तरीके से बोलना है और अपनी बात को किस तरीके से रखना है, तो वो चीज़ को सीखती हैं। फिर वो जाके अपने गाँव में उन चीज़ों को बताती हैं और बात को सिखाती हैं। तो यही एक प्रशिक्षण है। राजनीति के क्षेत्र में योगी सरकार और मोदी सरकार के कार्यों को किस तरीके से आप लोगों को महिलाओं के बीच में उसको प्रचारित किया जाता है? महिलाओं को जैसे जगह जगह जाके हम लोग डोर टू डोर भी जाते हैं और जहाँ समझ में आया वहीं हम लोग उस महिलाओं को बताते हैं कि आजकल महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षित रहना है, तो उस टाइप से हर महिलाओं को हम लोग ट्रेन करते हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल
आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवारांचल में हजारों की आबादी घाघरा नदी की बाढ़ से घिरी हुई है। लोग परेशान हैं, मदद कम हो पा रही है। यह बात शासन तक पहुंची तो मंत्रियों की फौज उतार दी गई है। अभी एक दिन पहले ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मिले। आज 2 और मंत्री सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र का दौरा किए और राहत सामग्री भी बांटी। जहां खबर आ रही है कि सगड़ी तहसील के देवारांचल में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु और सुरेश राही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किए और बाढ़ से विस्थापित लोगों से बात कर उनकी समस्याएं जानी। इसके साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी बांटी है। जब मीडिया ने पूछा कि आखिर बाढ़ का हल कैसे निकलेगा तो मंत्री जी ने कहा कि जरूर इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। कार्य योजना तैयार कर बड़े पैमाने पर काम कराया जाएगा ताकि देवारा के लोगों को ऐसी त्रासदी आगे न झेलनी पड़े। उन्होंने बताया कि जिसका भी नुकसान हुआ है सर्वे कराकर सबको मुआवजा दिया जाएगा। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिलेगा। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उसी को देखने और अपनी निगाह से देखने पर रखने हम लोग को सारे मंत्रियों को जो अपने जिले के प्रभारी मंडल के प्रभारी मंत्री थे सबको भेजा गया है। उसी तहत हम और रामलाल राही जी, चूँकि सुरेश राही जी और चूँकि भूपेंद्र सिंह जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो हम 3 लोगों का समूह था जिसमें 2 मंत्री हम लोग आपके सामने खड़े हैं। हम लोग लगातार ये बाढ़ की विभीषिका जब तक पूर्ण समाप्त नहीं हुई हम लोग का लगातार दौरा। इस क्षेत्र का एक दुर्भाग्य सबसे बड़ा रहा है मंत्री जी कि बाढ़ आए बहुत दिन हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ लगभग 15 दिनों से यहाँ की जनता पीड़ित है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने में यहाँ के प्रशासन की इतना देरी क्यों हुआ? बाढ़ प्रभावित का देखिए जो नुकसान हुआ है, अभी जिलाधिकारी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाने का सरकार में वही बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित होना, क्योंकि आखिरी दौर है बाढ़ का। शुरुआत में जो प्रक्रिया हो चुकी है अब उसको हम लोग फिर से मुआयना करा के जो भी नुकसान जिसका हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। क्या ये देवारांचल हमेशा हर साल ये बाढ़ से चपेट में आ जाता है सर? इसका कोई अस्थायी निदान सरकार के पास कुछ योजना है सर? तो हम लोग तो यही जानने समझने आपके बीच में आए हैं, गाँव में आए हैं। एक बार मौके को देखकर सरकार से जो उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं उनको हम लोग लिख के सूचना देंगे कि ये काम अगर कर दिया जाए तो फिर इस क्षेत्र को मुक्ति मिले। सर ये गंगा के उत्तर साइड जितने भी हैं वो असाध्य क्षेत्र घोषित है, इसलिए विकास संबंधी कोई भी कार्य हो नहीं पाता है। जैसे छोटे मोटे पुल और उस टाइप की पुलिया बनाकर सारी चीजें अपनी निगाह से देख लेने दीजिए फिर हम आगे। सबसे खास बात ये रही कि मंत्री जी के सामने भाजपा नेता सत्येंद्र राय, सुनील जायसवाल, विशाल सेठ, राधेश्याम सिंह गुड्डू और सुशील राय, रामपाल सिंह ने बड़ी मजबूती से देवारा के लोगों की पीड़ा को रखा और कहा कि इनकी मदद जरूर होनी चाहिए, ये लोग बेहद परेशान हैं। अब देखना है कि भाजपा सरकार कितनी जल्दी इनकी मदद करती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। त्योहारों की खरीदारी हो या बिटिया के विवाह की तैयारी, आज ही पहुंचिए रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। बेहद कम रेंज में घर को सजाने का सारा सामान। शादी के मुबारक मौके पर स्पेशल ऑफर, मात्र 75,000 में 10 आइटम ले जाइए। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी, श्रृंगारदान, सेंटर टेबल, प्रेस, कूलर, गद्दा और शानदार सोफा। आज ही बुक कीजिए 97 94 36 53 44। जी हाँ, 9794 365344। रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़।